वेलकम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू एट एमपीएस मोटिवेटर्स। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। फ्रेंड्स, आज के सेशन में पोइट्री सेक्शन फ्रॉम क्लास 11th इंग्लिश पेपर बिहार बोर्ड से। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, इट इज़ द चैप्टर नंबर 2 and its name is Nalanda, Ancient Seat of Learning, and its author name is Dr. राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स, आज के सेशन में एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से पोइट्री सेक्शन इंग्लिश पेपर क्लास 11th बिहार बोर्ड से एंड आज के लिए चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग एंड इट्स स्पीकर नेम इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स, इट इज़ द इंट्रोडक्शन क्लास एंड इंट्रोडक्शन क्लासेस में दो इम्पॉर्टेंट मैटर्स, दो मुख्य बातों का जिक्र हम करते हैं। फर्स्ट, लेखक का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर, एंड द सेकेंड, शीर्षक का उद्देश्य, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइटल। टाइटल जो राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिया गया है जिसका नाम है नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, क्या उद्देश्य है। क्लास 11th के बुक रेनबो पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 में नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, आखिर इस नालंदा के बारे में वो क्या लिख रहे हैं। नालंदा एक प्राचीन जगह, शिक्षा ग्रहण करने का एक प्राचीन जगह, सीखने का एक प्राचीन जगह, कुछ हासिल करने का एक प्राचीन जगह, ये बात कह रहे हैं नालंदा के बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं सबसे फर्स्ट द इंट्रोडक्शन अबाउट ऑथर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज बोर्न ऑन द 3rd December 1884 एट जीरादेई इन सिवान इन बिहार। 3 दिसंबर 1884 को हमारे अपने राज्य बिहार में जिला सिवान जीरादेई नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद he became the first president of the Republic of India। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। He was a brilliant student of his student career। जब यह स्टूडेंट थे, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। Then he completed the higher degree and he became a barrister, he became a lawyer। Then after he became a teacher, he became a professor, and he taught in many schools just like Jila School Saran and in many colleges of our country। Dr. Rajendra Prasad was a great social reformer, he was a great thinker, he was a great scholar, he was a great historian, and overall he was an eminent educationist। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे, हमारे बिहार के गौरव थे। ही वॉज द ग्लोरी ऑफ आवर स्टेट बिहार। एक्चुअली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द टॉपिक नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, इसके बारे में उन्होंने बहुत ही गौरवशाली कथा एंड एक स्टोरी बताई है। नालंदा जो एक प्राचीन जगह था, शिक्षा का केंद्र था, इसका खुल करके वर्णन किए हैं, इसका उपमा बताए हैं, इसका ग्लोरी का चर्चा किए हैं। दिस टाइटल नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग वाज टेकन फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व्हेन ही डिलीवर्ड इट एट मगध ऑन नवंबर 20, 1951। 20 नवंबर 1951 को जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गया मगध के क्षेत्र में आए थे, दैट वाज द टाइम फॉर द फाउंडेशन ए स्टोन लेइंग सेरेमनी ऑफ मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट नालंदा ऑन नवंबर 20, 1951। 20 नवंबर 1951 को जब ये नालंदा आए थे
मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट के फाउंडेशन स्टोन यानी शिलान्यास करने के लिए आए थे। मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करने के लिए 20 नवंबर 1951 को ये नालंदा में आए थे। उस वक्त ही डिलीवर्ड ए ह्यूज स्पीच बिफोर द पब्लिक मीटिंग, एक भाषण दिए थे उस मीटिंग में, और उस मीटिंग में जो भाषण दिए थे उसी भाषण का कुछ अंश नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग है। जो भाषण दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, उसमें से कुछ पंक्ति, ये जो शीर्षक है नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, यही है। फ्रेंड्स चलते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइटल। ये जो टाइटल दिया गया है यह किसके बारे में है? एक्चुअली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आर्टिकुलेटेड द salient features of the Nalanda University that was built at the time of 7th century। 7वीं शताब्दी में जब नालंदा में प्राचीन यूनिवर्सिटी जो बना था, नालंदा का जो प्राचीन यूनिवर्सिटी जो बनाया गया था 7वीं शताब्दी में, उस प्राचीन यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे हैं, उसके गौरव कथा का वर्णन कर रहे हैं। कितना वह इमिनेंट था, कितना वह फेमस यूनिवर्सिटी था, नॉट ओनली इन आवर कंट्री बट द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के जो पड़ोसी देश हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा वह फेमस एंड इमिनेंट था, प्रसिद्ध था वह नालंदा यूनिवर्सिटी। कई देशों के स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वहाँ पर रहते थे, पढ़ते थे, पढ़ाया करते थे। इट मीन्स द कंप्लीट फीचर्स ऑफ द ओल्ड नालंदा यूनिवर्सिटी was described by Dr. Rajendra Prasad in his title Nalanda Ancient Seat of Learning। एक प्राचीन जगह हासिल करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त करने के लिए एक ऐसी जगह था नालंदा। तो 20 नवंबर 1951 को जब वो नालंदा आए थे मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्टोन लेइंग सेरेमनी में, उस वक्त अपने भाषण में नालंदा के ओल्ड यूनिवर्सिटी का जिक्र किए थे, उसके गुणों का बखान किए थे, उसके गौरव कथा को लोगों के सामने रखे थे कि उसी तरह का यूनिवर्सिटी की जरूरत है हमारे बिहार के लिए पुनः। सो फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक एजुकेशनिस्ट थे और एक एजुकेशनिस्ट के तौर पर, एक शिक्षाविद के तौर पर नालंदा के ओल्ड यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं, उसके गौरवशाली इतिहास को रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं अपनी टाइटल नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग में। तो आज का सेशन जिसमें मुख्य रूप से लेखक का परिचय एंड शीर्षक का उद्देश्य, जो टाइटल दिया गया है इसका क्या उद्देश्य है, दो बातों का जिक्र एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से आपके सामने। उम्मीद करते हैं क्लास 11th के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश पेपर की तैयारी अपने घर पे कर रहे हैं, निश्चित रूप से एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ आए। आप सभी व्यूअर्स, आप सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें, घर बैठे बिना हिचकिचाहट के अपनी तैयारी करें, अपनी सिलेबस को कंप्लीट करें, एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फॉर द कंप्लीट समरी ऑफ द टाइटल नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। हमारा नेक्स्ट सेशन जो होगा, हमारा कल का सेशन होगा, जिसमें नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग का समरी, सारांश हिंदी में एंड अंग्रेजी में 1 by 1 आप सभी के लिए होगा। देखते रहिए हमारा चैनल, वीडियोस को देखें, पॉजिटिव कमेंट्स करें, ग्रुप्स में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।